गुड आफ्टरनून सर। तो थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं और किस चीज़ में अपनी वर्किंग है, तो थोड़ा मेरा सा brief नाम निमेश गोयनका है। नमस्कार। और मेरी कंपनी का नाम गोयनका ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी फैमिली की प्रिंटिंग इंडस्ट्री में लीगेसी मोर देन 50 इयर्स की है। आई एम द थर्ड जनरेशन हु हैव स्टार्टेड विद द प्रिंटिंग। और मी, माय फादर, माय यंगर ब्रदर, वी ऑल थ्री आर इनटू द सेम इंडस्ट्री। और हम लोग अर्लियर बुक वर्क प्रिंटर के नाम से जाने जाते थे और बुक वर्क प्रिंटिंग आज भी करते हैं। But now we have rationalized the bookwork printing. We are doing bookwork like some 40-50%. Rest we are doing packaging, paper bags, and corrugated boxes, mono cartons, and many more. everything. We have 5-7 SKUs in our basket. सो एक्चुअली अभी जो इंडस्ट्री अपने प्रिंटिंग इंडस्ट्री का जो रेशो आया है कि 11-11.5% की स्पीड से ग्रोथ कर रही है, तो आप अपने आपको प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कहाँ पे देखना चाहेंगे? देखिए, प्रिंटिंग इंडस्ट्री का जो रिव्यू 11-11.5% का आया है वो ओवरऑल प्रिंटिंग इंडस्ट्री का आया है। आप उसको इस तरह से मत देखिए कि सिर्फ पेपर और पैकेजिंग इंडस्ट्री का 11-11.5%। प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक भी हो रहा है, प्रिंटिंग ऑन ग्लासेस भी हो रहा है, प्रिंटिंग ऑन अदर आर्टिकल्स भी हो रहा है। सो प्रिंटिंग एज अ होल उन्होंने 11-11.5% का रिव्यू दिया है। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें 20 से 22% की ग्रोथ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें 4 से 5% की ग्रोथ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इमर्जिंग हैं। मैं समझता हूँ कि अभी शुरुआत, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एम्बोस फॉइल की बात करें, कोल्ड फॉइल की बात करें, तो वो 40% की ग्रोथ पे उस पैकेजिंग को और उस इंडस्ट्री में अभी उसका प्रावधान है, या उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो काफ़ी चीज़ों का अलग अलग परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है। आप किस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस हिसाब से आप, वो इम्पोर्टेंट है। आप वो इंडस्ट्री में, आप इस प्रोडक्ट में आपका कंट्रीब्यूशन आपकी इंडस्ट्री में कितना है, उस हिसाब से आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ वो परसेंटेज तय करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर 50% बुक वर्क कर रहा हूँ और बुक वर्क का ग्रोथ रेट ही 4% है, तो मेरा 50% बिजनेस 4% की ग्रोथ पे चल रहा है। अगर मैं 100% पैकेजिंग कर रहा हूँ और पैकेजिंग की ग्रोथ अगर 16% है, तो मेरी इंडस्ट्री की ग्रोथ 16% पे मैं आकलन कर सकता हूँ। बेसिकली वो सेगमेंट्स वाइज डिवाइड हो गया, सेगमेंट वाइज डिवाइड हो गया, को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। और जैसे आपने देखा कि प्रिंटूट में हमने जो पामेक्स में जो है प्रिंटूट में जी 1-2 ऑफर्स लॉन्च करे हैं जी, और दूसरा उसी के साथ में सिस्टम 52 भी लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही बढ़िया सिस्टम है साहब। मैंने तो अभी देखा, समझा, और मैंने 15 दिन पहले परम सर से भी समझा था उसके बारे में, पर वो टेलीफोनिकली टॉक में इतना अच्छे से समझ नहीं पाया। पर अभी जब मैं आपके स्टॉल पे आया और जब मैंने उसको समझा, तो वाकई में बहुत अच्छा है। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं एक सिस्टमाइज मैनेजमेंट के साथ में, अगर उनको सॉफ्टवेयर के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या सिस्टम के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या कहीं उनके स्टाफ को या कहीं उनके एम्प्लॉयज को रेजिस्टेंस है, तो आप ये 52 कार्ड्स वाला जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये की के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ वर्किंग। इसमें QR कोड भी आपने दिया हुआ है, जिससे कि आपकी टीम भी उसको वॉच करती है कि आप इस पर कितना काम कर रहे हैं, कितना काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये ग्रोथ की तरफ बहुत अच्छा डायरेक्शन आपने लिया है। और ये जो लोग ERP यूज़ कर भी रहे हैं, उन लोगों को भी मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक मेरे हिसाब से डेली रूटीन प्रैक्टिस बनाना चाहिए इसको। ये बहुत ही अच्छा आपने प्रयास किया है, मैं सराहना करूंगा इसकी। अभी नोटिस था वो हमने 52 कार्ड नहीं, बहुत बढ़िया है। आपने सारे हेड्स भी जो मैंने देखे हैं, बिल्कुल प्रॉपर हेड्स बनाए हैं। जहाँ जहाँ जो चीज़ों की लूप होल्स है, जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं, जहाँ जहाँ हम लोग चूक जाते हैं, वो आपने सारे कवर किए हैं। हम लोग मेंटेनेंस के लिए कोई दिन ही हमने निश्चित नहीं किया हुआ है, आपने मेंटेनेंस के लिए उसका चार्ट बनाया हुआ है, दिन निश्चित किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। रिव्यू मेंटेनेंस भी है, रिव्यू के ऊपर उस पर अगर काम नहीं हुआ है तो आप लोग उसको फ़ोन करके बताते हैं कि इस पर काम नहीं हुआ है। तो ये भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि यहाँ पे फॉलो अप करने के बाद ही काम होता है। एक एजुकेशनल पार्ट हमने ये इस तरह से चालू करा है कि भाई सभी उससे प्रिंटिंग नहीं, फॉलो अप आपने जो उस पे फॉलो अप वाला जो आपने पार्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे फॉलो अप हो रहा है वहाँ पे काम होता है। तो आपने वो काम आपने बहुत अच्छे से उसको संभाला है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपका बहुत ही सक्सेस होगा। तो सर हमारा प्रयास यही है कि हम कहाँ पे इंडस्ट्री को सर्व कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं,
और क्या क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि उसी के लिए हमने प्रिंट पाठशाला भी यहाँ पे जी 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 जी। इंट्रोड्यूस करा हुआ है, जिसमें हम इंडस्ट्री के बच्चों को जो कॉलेज में हैं, जो प्रिंटिंग डिप्लोमास कर रहे हैं, उनको हम वहाँ से हायर कर रहे हैं, उनको कोचिंग्स, उनको ट्रेनिंग्स, फ्री ट्रेनिंग्स बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये तो होना ही चाहिए। बहुत बड़ा मिसिंग गैप था ये। इंडस्ट्री 16% बढ़ जाए या 20% की ग्रोथ से बढ़ जाए, काम तो आखिरी में आपको टेक्नोक्रेट और टीम के साथ ही आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर टीम नहीं होगी तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। एक अकेला आदमी बहुत बड़ी रेस नहीं दौड़ सकता। सिस्टम चाहिए होता है, सिस्टम एंड टीम से ही एक इंडस्ट्री बड़ी बनती है। तो आपने जो ये टेक्नोक्रेट्स के लिए जो काम किया है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको हायर करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको 2, 5, 10, 15 जो भी आपके नियर बाय डियर वन, मैं पहल करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टेक्नोक्रेट को आपको हमारे यहाँ भेज के और उसको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कोई ट्रेनिंग देना है, तो हम उसके लिए प्रयास रहते हैं कि आप हमारे यहाँ भेजिए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हमारी प्रेस पे कोई आके ट्रेनिंग ले सकता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसके पास में जो यूएसपी है, जो जिस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, करेक्ट, उस व्यक्ति को आप उस सेक्टर में भेजिए। आपको लगता है कि वो एक बहुत अच्छा पैकेजिंग का बंदा है या उसकी रुचि पैकेजिंग में बहुत अच्छी है, तो आप उसको एक बहुत अच्छे पैकेजिंग हाउस में भेजिए। उसको आपको लगता है कि इसकी रुचि बुक वर्क में, बाइंडिंग में है, आप उसको बुक वर्क वाले क्या भेजिए, कमर्शियल वाले को कमर्शियल वाले क्या भेजिए। इस तरह से आप अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग भी आपके साथ में पूरा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि करा सर, इतना बड़ी बात होती है कि भाई ट्रेनिंग पे कोई हमारे प्लांट पे आ जाए, महीने भर की ट्रेनिंग ले ले। हाँ, क्योंकि आप समझिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो थोड़ा सा हटके है, जिसमें कॉलेजेस में जो प्रैक्टिकली जितना नॉलेज आपको प्रेस पे मिलेगा ना पर्सन को, बिल्कुल ठीक बात है। उसको उसमें देखिए सर, शॉप फ्लोर पे और टेक्निकल नॉलेज जो प्राप्त होता है और जो थ्योरेटिकल नॉलेज, दोनों में डिफरेंस तो आता है डेफिनेटली। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं ज्यादा हेल्प करता है। समटाइम्स मैंने देखा है कि थ्योरेटिकल को भी प्रैक्टिकल नॉलेज फेल करते हुए भी देखा है मैंने। कई बार थ्योरेटिकल को भी ओवरलैप कर देता है प्रैक्टिकल नॉलेज। क्रिएटिविटी है, हर नया डिब्बा देखने को मिलेगा आपको, कोई किसी ने कुछ क्रिएटिव नया कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात। तो उसी के लिए अपने पास जो एक थोड़ा सा सीख नहीं हो पा रहे थे या फिर एजुकेटेड नहीं हो पा रहे थे, तो उसी के लिए प्रिंट पाठशाला से कनेक्ट हुए, और जो 52 पार्ट्स हैं उसको भी हमने इसीलिए कनेक्ट करा है। जी। ये है कि हम उसको सिस्टम को थोड़ा काइजन वे में छोटा इम्प्लीमेंट करें। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर, आप बिल्कुल करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरे परिवार के साथ है, हम लोग आपके साथ में हैं, और हमारी जहाँ भी आपको जरूरत महसूस हो, हम बिल्कुल आपके लिए करें। आपसे तो वैसे काफी लंबे समय से, अरे मेरा परिवार है सर, मैं काफी छोटे से परम सर के साथ में इनके पॉइंट्स पे काम करता हूँ। अब प्रैक्टिकली अभी करना चालू। आपका बहुत सहयोग मिला है काफी लंबे समय से। आप तो हमारा सौभाग्य है कि परम सर और आपकी टीम इंदौर लोकलाइट है, तो हमको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अदरवाइज इतने अच्छी टीम और इतने अच्छे टेक्नोक्रेट का सौभाग्य प्राप्त होना बहुत मुश्किल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।